कुछ यूएन के अंदर बहुत ही स्ट्रेंज हुआ है, अजीब हुआ है, जो कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव यूएन के अंदर जो है मुनीर अकरम, उन्होंने कहा कि इंडिया बहुत ज़्यादा डेंजरस इंडिया हो गया, ये वो इंडिया नहीं रहा। साथ साथ उन्होंने कहा कि इंडिया ने हमारे कंट्री पाकिस्तान के अंदर स्टेट टेररिज्म किया है, 21 से 22 लोगों की टारगेट किलिंग हुई है। फिर उन्होंने इसका जो है मुद्दा कनाडा के साथ जोड़ा, कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ भी जोड़ा। देखिए, मेरे इंडियन दोस्त भी हैं। अच्छा, जाहिर बात है वहाँ पे उनसे मेरी डिस्कशन वगैरह होती रहती है। अगर आप पाकिस्तान को आप इंडिया के साथ कंपेयर करें ना, अच्छा। तो बहुत ज्यादा होगी। इंडिया फार फार अवे, क्योंकि इंग्लैंड वाज द 5th richest nation ऑफ द प्लेनेट अर्थ। ठीक है, नाउ इंडिया क्रॉस द इंग्लैंड। में पाकिस्तान के परमानेंट एम्बेसडर मुनीर अकरम ने भारत को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो नया भारत उभर कर सामने आ रहा है वो बड़ा खतरनाक है। भारत पाकिस्तान समेत कई ममालिक में टारगेट किलिंग करवा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के सियासतदान कौमी असम्बली में और पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत की तरक्की के गुण गाते हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत चांद पर पहुंच गया है, जबकि पाकिस्तान के बच्चे गटरों में गिरकर मर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान के सियासतदान भारत की तरक्की के गुण गा रहे हैं और दूसरी तरफ यूएन में पाकिस्तान के एम्बेसडर ये कह रहे हैं कि इंडिया बड़ा खतरनाक हो गया है। वो नया जो इंडिया, न्यू इंडिया, ये तो हमारे पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने ये कह दिया कि भाई न्यू इंडिया इज डेंजरस। मतलब कि जैसे किस वजह से? तो इस समय एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि यूएनएससी में पाकिस्तानी सदस्य मुनीर अकरम ने भारत को बहुत ही उल्टा सीधा बोला, काफी हो हल्ला मचाया भारत को लेकर। इन्होंने बताया कि भारत अब घर में घुसकर मार रहा है और हमारे यहाँ पर इतने लोगों को मारा है। इसके बाद में इस कनेक्शन को जोड़ते हुए उन्होंने कनाडा में उस चीज को बताया, फिर अमेरिका में भी, मतलब उन्होंने पूरे देश को कनेक्ट कर लिया। जो लोग भारत के विरोध में और ये चीजें बात करते हुए नजर आते हैं, उन सबको इसने जोड़ दिया वहां पर। तो मतलब ये तो यूएनएससी में चलता ही रहता है, हमेशा पाकिस्तान अपना रोना यूएनएससी में बैठकर रोता रहता है। यहाँ पर बैठकर वो क्राइम करता है, उसके बाद में वहां पर जाकर खुद ही विक्टिम बन जाता है। पहले खुद ही क्राइम करवाएगा, करेगा, सब में मुलव्विस रहेगा, चारों तरफ से इधर उधर से डॉलर बटोरने की कोशिश करेगा, मिलिटेंट्स बनाएगा और भी क्या क्या जो भी इसके पास उल्टा सीधा काम है वो ये करता रहेगा। उसके बाद में यूएनएससी में जब बैठेगा तो ये इतना शराफत का चादर ओढ़कर बैठेगा कि जैसे लगता है इसके देश से तो दूध और दही की नहरें बह रही हो। ये अपनी हिस्ट्री भूल जाता है और अपने यहाँ पर पकड़े गए उन आतंकियों को भूल जाता है जिसको इसने पनाह दे रखा था इस देश ने, उन सबको ये भूल गया। वहां पर बैठकर ये सब कुछ भूल कर और ताबड़तोड़ हमला करता है पाकिस्तान भारत के ऊपर। अब इसके बाद में ये सारी चीजें जब मीडिया में आती हैं तो अब इनके देश के खुद लोग परेशान है कि कंफ्यूज है कि क्या हो रहा है, आखिर हमारे नेता चाहते क्या है। वहाँ की पब्लिक भी अब ये ऑन द माइक बोल रहे कि भाई हमें बताओ तो तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा इरादा क्या है, तुम करना क्या चाहते हो, ये पाकिस्तानी ये पूछ रहे हैं। पाकिस्तानी अब ये बता रहे हैं कि इससे पहले तो आप अपने यहाँ पर बैठकर पार्लियामेंट में भारत का रोना रोते थे कि भारत तरक्की कर रहा है, भारत चांद पे चला गया है, हम गटर में पहुंच गए हैं, हमारे बच्चे गटर में गिर रहे हैं। और इसके बाद में अब हमारे नेता पार्लियामेंट में जो थे वो रो रहे थे भारत की तरक्की को देखकर। अब हमारा नेता वो यूएनएससी में बैठकर रो रहा है कि भारत तरह हमें घुस के मार रहा है, भारत से हमें डर लग रहा है, भारत बहुत खतरनाक हो गया है। अरे तो करा क्या जाए, ये पूछ रही है पाकिस्तान की पब्लिक कि अब हमें भारत से नफरत करना है या भारत से दोस्ती बढ़ानी है। और इसी कंफ्यूजन में पाकिस्तान की सरकार भी बैठी हुई है, क्योंकि वहां पर कुछ लोग तो हैं जो भारत से दोस्ती करना चाहते हैं, अपने हालात सुधारना चाहते हैं, और कुछ लोग बैठे हैं जो भारत को गाली गलौज देना, मतलब दोनों चीजें चाहते हैं। लेकिन इनको साफ साफ ये पता होना चाहिए कि भाई दोनों चीजें तो तुमको नहीं मिल सकती। या तो तुम दुश्मनी कर लो, क्योंकि दुश्मनी का नतीजा तो तुमने आज तक देख ही लिया है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या हो रहा है इस समय तुम्हारे साथ। तुम दाने दाने के लिए तरस रहे हो, तुम्हारी आवाम बिजली पानी जैसी समस्याओं से जूझ रही है। तुम्हारे यहाँ सब चीज की, किस चीज की भाई तुम्हारे यहाँ पर सुविधा हो रखी है जो तुम कभी इस तरफ कभी उस तरफ, तुम्हें खुद नहीं पता है कि तुम्हें करना क्या है। अरे तो पहले कहीं इस बात पर बैठकर आपस में सब लोग मीटिंग वगैरह कर लो, फिर उसके बाद जो करना है उस पे अमल कीजिए आप लोग। अब हमारे जैसे लोग इन सब चीजों को समझ लेते हैं, लेकिन ये पता नहीं पाकिस्तानी नेता जाहिल हैं कि बने हुए जाहिल हैं, या पता नहीं इनकी आंखों पर कौन सी पट्टी बंधी है कि ये खुद ही कुछ समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं। फिलहाल चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला और देखते हैं कि क्या है इनकी पब्लिक का इन सब चीजों पर कहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्या होगा? दुनिया के सबसे बड़ी जो मार्केट है ना वो इंडिया में है। ठीक है, 1 अरब 25 करोड़ की आबादी है उनकी, इससे भी ज्यादा, ऑलमोस्ट इससे भी ज्यादा तकरीबन है। इतनी बड़ी मार्केट उनको मिली, वो कभी भी इंडिया के खिलाफ नहीं जा सकते, हमेशा उनकी तारीफ ही करेंगे। ठीक जाहिर सी बात है, उनको अपना मुफाद, अपने मुफाद की खातिर तो वो
अब एक जगह पाकिस्तान और एक जगह इंडिया हो, ठीक है। अगर पाकिस्तान अपनी राइट पे होगा लेकिन फिर भी वो इंडिया को फेवर दे। जब हम बात करते हैं बीइंग डेंजरस, तो यस, इंडिया डेंजरस हो चुका है। वो डेंजरस इस तरह से हो चुका है कि उसने डिजिटली पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है, अपने वश में ले लिया है, राइट। पावर बहुत आ गई है। पावर जो है वो उसका डेंजरस होने का एक बड़ा एस्पेक्ट है। देखिए, एक कंट्री डेंजरस तब होती है जब उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो लीडिंग हो, उसकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो लीडिंग हो। देखिए, इंडिया भी एक ऐसी स्टेट बन चुका है जिसकी बात लोगों को, यानी दूसरी कंट्रीज़ को माननी पड़ती है। और जब एक ऐसी कंट्री बन जाती है, जब कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट इस स्टेट में आ जाती है, इस पोजीशन में आ जाती है, तो डेफिनेटली वो डेंजरस हो जाती है। भाई, उसको किसी की कान, जिसको हम कहते हैं ना पंजाबी में, वो नहीं रहती। कि गल्फ कंट्री खासतौर पे यूएई की अगर बात करें तो पाकिस्तानियों के लिए वीजे के ऊपर रोक लगाते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ एक साइड पे खबर ये है कि इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट 5 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई है। और फिर पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं यूएनओ में, उधर उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट दी है कि न्यू इंडिया बहुत ही डेंजरस। अगर कोई आपका हमसाया आपसे ज़्यादा तरक्की कर चुका है, वो हमसे टेक्नोलॉजी के अंदर, अपनी इकोनॉमी के अंदर अगर हमारे से 2-3 दहाइयाँ आगे गुजर चुका है, 20-30 साल की उनकी हमारे से आगे उनकी जो है प्रोग्रेस चली गई हुई है। अगर हम 20-30 साल मेहनत भी करें, जिस तरह उनके लोग कर रहे हैं उस तरह मेहनत भी करें, फिर भी हम कहीं पे जाके उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान ने आज मतलब ये ख़बर आई है कि पाकिस्तान ने पहली दफ़ा इंडिया में मतलब इतने हार्ड इंडिया के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। तो देखा जाए ना, तो इसका व्यूज़ अगर देखे जाए तो इंडिया जो इस वक्त है ना, वो बड़ा डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। और इंडिया में जो उसे क्या कहते हैं कि इंडिया ने वर्ल्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, ठीक है। इसमें इंडिया जो है वो इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है। इंडिया आईटी का जो इंडिया में सेटअप है वो बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और ये चीज़ जो है इंडिया को इस वक्त बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, क्योंकि इंडिया अपने इस वक्त बूम पीरियड पे है। दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इलेक्शन के बाद तीसरी का उन्होंने दावा कर रखा है। और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं यूएन के अंदर नॉन परमानेंट जो सीट है वो भी मिलने के चांसेस हैं कि मिल सकती है। अब जो टैक्टिक्स या जो बयानात इंडिया पाकिस्तान के लिए कहता था, आज पाकिस्तान इंडिया के लिए कह रहे हैं। हम तो अपनी खुद मैशियत गिरा रहे हैं, हम तो अपने किसान को गिरा दिया हमने। हम सोए हुए थे, हमने इतनी गंदम खरीद ली है। हमने तो देखे इंडिया हमें कब मारेगा आगे। हम तो, हमारी हुकूमत तो हमें खुद मार रही है इंडिया पे। तो वो आगे मार दे, उसका तो अफसोस नहीं है कि चलो जी वो तो दुश्मन है, वो ठीक है जी, दुश्मन ने एक दिन मारना है, ठीक है। हमें तो अपने हुक्मरान मार रहे हैं, अपने सियासतदान मार रहे हैं। इंडिया के जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया बेसिकली दो मेन चीज़ों हैं जिनकी वजह से इंडिया जाना जा रहा है। एक तो वो है कि उन्होंने इंग्लिस्तान से, इंग्लैंड से आज़ादी हासिल की, उनका बहुत अहम रोल है। दूसरा, उसके बाद जो उन्होंने जो चीज़ की, वो मेन चीज़ यही है कि उन्होंने डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा की है। उन्होंने वर्ल्ड को अपनी तरफ एक अट्रैक्ट किया है बाय द डेवलपमेंट्स और बाय देयर कल्चर। लेकिन दुनिया जो है इंडिया की बात तो मानती है, लेकिन पाकिस्तान की बात में कितना दम है ये तो इस स्टेटमेंट के बाद ही पता चलेगा। और इंडिया इस स्टेटमेंट का जवाब पाकिस्तान को किस फॉर्म में देगा, इसका भी हमें इंतजार रहेगा। 88.8 का पाउंड है अफगानिस्तान में, ठीक है। 98-99 का है इंडिया में, ठीक है। 115-120 जो है वो है बांग्लादेश में, ठीक है। 350-360 पाकिस्तान में। होए होए होए। तो इसमें किसका कसूर है? नवाया सोनिया भाई पुराना ही चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा मीडिया है, दुनिया में सबसे बड़ा जो झूठ है वो मीडिया है। ठीक है। मीडिया में वो आपको चीज बताई जाएगी जो उस कंट्री के मफाद में है। ठीक है। ये क्यों कर बताएंगे कि इंडिया जो है वो तरक्की कर गया है। पॉइंट है। अगर ये इन पब्लिक को बताना शुरू कर दें कि इंडिया तरक्की कर गया, तो पब्लिक कल को इनसे ये क्वेश्चन करेगी कि इंडिया भी तो हमारे साथ ही आजाद हुआ है ना, वो कैसे आगे निकल गया। सारे कंट्री तरक्की कर रहे हैं और मुझे लगता है, मुझे क्या सभी को वैसे लगता है, ऐसे लगता है पाकिस्तान पीछे जा रहा है और मुसलसल पीछे जा रहा है। इनका कोई साने रह ही नहीं गया कि मसलन कि बंदा सोचे कि यार हाँ इन्होंने इस फील्ड में तरक्की की है। हर फील्ड में इंडिया चाइना से दूसरे नंबर पे आ रहा है, चाइना के बाद एशिया में, और अच्छी भली वो तरक्की कर। स्टेटमेंट होता है, ये कोई डेंजरस वाला नहीं होता है। अच्छा, इसमें ये देखें, आपके पॉलिटिकल जब भी फॉरेन पॉलिसी में, आपके यूएन में जब भी आपके कोई ऐसे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो बाज़ गाए बगाए या तो इंडिया वाले स्टेटमेंट देते हैं पाकिस्तान को, या पाकिस्तान वाले इनको दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो डेंजरस है या हमारे ऊपर हावी है। और ये इससे डेंजरस से मुराद ये ले सकते हैं कि लास्ट 2 ईयर से हमारे पास 25 किलिंग्स हो गए हैं पाकिस्तान में। वो टेररिज्म के थ्रू वो इंडिया इसमें इन्वॉल्व है,
ठीक है। इंडिया लास्ट 2 ईयर से हमारे ऊपर, हमारे कंट्री के ऊपर थोड़ी सी वो अपनी चालाकी दिखा रही है। इसकी वजह ये है कि इंडिया जितनी भी काम करती है इंटरनेशनली फोरम में इसका आवाज़ फर्दर प्रोसीड नहीं होता। इसकी वजह है कि इंडिया ने अपने इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन किया हुआ है और इसके इंडस्ट्रीज़ ITs उसने अपने आप को बड़ा स्ट्रेंथन किया हुआ है। खतरनाक आप उनको क्यों कह रहे हैं? वो आप पे हमला तो नहीं कर रहे, ठीक है? अगर आप वो हमला नहीं कर रहे तो वो खतरनाक नहीं है। आपको चाहिए कि आप उनके साथ अपने जो कनेक्शन है उनको स्टेबल करें, आप उनके साथ मिलकर आप आगे बढ़ें, आप तरक्की करें। लेकिन हमें आज तक सिर्फ यही सिखाया गया है 75-76 सालों से कि जी हमारी दुश्मनी है। दुश्मनी हमारी ना नस्लों के अंदर ना एक दिमागी साइकोलॉजिकली ना हमें उनके खिलाफ कर दिया गया है। हमारे बच्चा पैदा होता है उसे गाने सुनाए जाते हैं, यही बताया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है। हालात ऐसे बनते गए कि हमारे साथ जंगें होती रही, हम किसी की जंग में शामिल हुए, वो हुआ ये हुआ। हमारे मुल्क में एक नसूर जो सबसे ज्यादा बड़ा नसूर है वो दहशतगर्दी का है और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि हम इस पे काबू पा लेंगे। अभी जो हालात बने हुए यकीन कर ये तो इंडिया की शराफत है कि वो कुछ नहीं कर रहा। वो मेरा ख्याल है अपनी आवाम को कुछ खिलाना चाहता है, अपनी आवाम को तरक्की देना चाहता है। नहीं तो जो पाकिस्तान के हालात हैं इस टाइम जंग 10 दिनों में वो जीत सकता है, मगर वो उनकी शराफत है, उनकी भाईचारा है, हमसाये के साथ ताल्लुकात हैं, वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। हम उनके बारे में हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। मैं नाम लेके बोलता हूँ, I'm not scared, you know, from anybody. I'm not, because I'm a British citizen. If anybody try to touch me, I'm gonna call my Messi. You know, this is my motherland. I love my country, but I don't like the people. क्या वजह है कि इन्होंने इमेज अपना खुद खराब